हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का ही नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एक लाइंस का इक्वेशन, वो भी एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, जो कि किसी बिंदु ए से जाती हो और किसी वेक्टर बी के समांतर हो या पैरेलल हो। आज हम लोग एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में, जो कि दो गिवन पॉइंट से होकर जाती हो, यानी जिस जिस पॉइंट से होकर जाती हो वह पहले से दिया गया होगा। तो आइए यहां देखते हैं। टॉपिक यहां दिया गया है, दो दिए गए पॉइंट्स या बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण एक स्पेस में। अब ये भी एक 3D का है, यानी लाइन जिसका हमको निकालना है इक्वेशन। तो ये भी एक बार वेक्टर फॉर्म में होगा और दूसरे बार फिर कार्टेशियन फॉर्म में होगा, क्योंकि किसी भी लाइंस का जो इक्वेशन हम निकालेंगे अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो उसको हम एक बार वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं और सेकंड बार उसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो एक स्पेस लेंगे हम, ये हमारा स्पेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन पॉइंट। अब दो गिवन पॉइंट, मान लीजिए कि यहाँ पे हमको दिया गया है पॉइंट ए और यहाँ दिया गया है पॉइंट बी। इसको बड़ा करके लिख दें। ये दिया गया है पॉइंट बी और इस ए और बी पॉइंट से होकर ये लाइन गुजर रही है। इस लाइन एल का इक्वेशन हमको ज्ञात करना है, पहले वेक्टर फॉर्म में फिर कार्टेशियन फॉर्म में। तो इस ओरिजिन पॉइंट से अगर हम मूल बिंदु से अगर हम इस एक पॉइंट को मिला दें और इस बी पॉइंट को मिला दें, तो अगर हम इस ए पॉइंट को मिलाते हैं यहां से ऐसे मूल बिंदु से, तो इसको हम वेक्टर ए से सूचित कर देते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसी मूल बिंदु से हम इस बी पॉइंट को मिला देते हैं, इसको हम वेक्टर बी से सूचित कर सकते हैं। और ये ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए x1, y1 और z1 दिया गया है, और बी पॉइंट का जो बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो x2, y2 और z2 दिए गए हैं। और इसके ऊपर हम अपने मन से एक P पॉइंट मान लेते हैं, एक P पॉइंट हम अपने मन से मान लेते हैं जिसके निर्देशांक x, y, z है। इस P पॉइंट के निर्देशांक क्या है? x, y, z है। अब अगर इस P को मिला दें, अब अगर इस P पॉइंट को मिला दें तो उसको हम वेक्टर R से सूचित कर सकते हैं, यानी इसको हम मिला दें इसे, तो ये हो गया हमारा वेक्टर R। अब वेक्टर फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन निकालना L का। तो सदिश के त्रिभुज योग के नियम का उपयोग हम यहां भी करेंगे। सदिश के त्रिभुज योग के नियम के उपयोग से ही, और एक वेक्टर के पैरेलल दूसरे वेक्टर को जो हम लेते थे, जैसे लैम्डा से कर देते थे गुना, उसी तरह से लेंगे। जैसे ये एपी और एबी, ये एक ही रेखा में है, लेकिन इसको पैरेलल भी लिया जा सकता है कि एपी पैरेलल एबी। इस चीज का हम उपयोग करेंगे। अगर इस त्रिभुज में देखा जाए एओपी में, पहले इस त्रिभुज में देखा जाए एओपी में, तो यहाँ पे एपी और ओए, यानी एपी वेक्टर एपी प्लस ओए इक्वल टू हमारा वेक्टर आर हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, यानी किसी भी सदिश त्रिभुज के योग के नियम के अनुसार ये परिणामी जो होगा इन दो भुजाओं के योग के बराबर होगा। इस एपी को और ओए को जोड़ दे तो वह वेक्टर आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां से अगर हम निकालें AP को, वेक्टर AP इजकल प्लस यहाँ OA क्या है, वेक्टर A इजकल टू वेक्टर R। अगर हम AP निकालें तो यह वेक्टर R माइनस वेक्टर A हो जाएगा। ठीक है। और इस बड़े वाले त्रिभुज में अगर हम निकालें AOB में, इसमें AO और B, ये बड़े वाले त्रिभुज में अगर हम देखें तो इसके लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर है यानी परिणामी सदिश है वह यह B है, वेक्टर B। तो AB और OA दोनों को जोड़ेंगे अगर इस भुजा और इस बड़े वाले भुजा को जोड़ें इसके साथ तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी वेक्टर AB, यहां लिख देंगे इन ट्रायंगल AOP इसके लिए। और यहां पे फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लिए हैं तो यहां लिख सकते हैं इन ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का नाम दे देंगे यहां AOB। बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो बड़ी भुजा AB, वेक्टर AB प्लस OA इक्वल हो जाएगा किसके, इस परिणामी सदिश वेक्टर B के यानी OB के। OB लिखें या डायरेक्ट हम वेक्टर B भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब AB निकालना है हमको और इसका मान होता है A के इक्वल, तो वेक्टर B माइनस हम लिख सकते हैं वेक्टर OA, इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं वेक्टर B माइनस वेक्टर A, क्योंकि OA हमारा किसके इक्वल है, वेक्टर A के इक्वल है। अब यहां पर हम मान करके चलेंगे कि ये जो AP रेखा है यह इस बड़े वाले रेखा, मान लीजिए कि AP अगर थोड़ा सा ऊपर हो, यहां से हल्का सा ऊपर हो और AB नीचे से हो, तो AP AB के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और दो रेखा अगर पैरेलल होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, एक रेखा को दूसरे रेखा के संबंध में लैम्बडा लगा करके हम लिख सकते हैं। क्योंकि हम जो बताए थे कि वेक्टर A का डायरेक्शन ये हमारा वेक्टर 2A मीन्स इसका परिमाण दोगुना हो सकता है लेकिन इसकी भुजा दोगुनी नहीं हो सकती, और साथ साथ ये दोनों पैरेलल भी चल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मान लिया जाए कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है हमारा, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है हमारा, ये B है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर A इजकल टू लैम्बडा वेक्टर B, यानी इसमें किसी ना किसी राशि से गुना हुआ है जिसके कारण ये क्या हो गया है, उसकी दोगुनी हो गई है, लेकिन आपस में पैरेलल हैं। तो अगर AP पैरेलल हो जाए इस AB के, कंप्लीट AB के, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है AB AB इजकल टू इसको यहां लिखते हैं AP, AP इजकल टू वेक्टर AP इजकल टू AB। अब AB थोड़ा सा इसको हम लिख देंगे लैम्बडा AB। ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, कुछ संख्यात्मक मान के गुना होने पर उसके परिमाण में उसका गुणनफल ज़्यादा हो गया, इसलिए वो ज़्यादा बड़ी हो गई है राशि। बस, तो AP का मान दिया गया है यहाँ से वेक्टर R माइनस A, तो यहाँ लिख देंगे वेक्टर R माइनस वेक्टर A इक्वल लैम्बडा। अब AB का मान निकल के आ गया है
वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यहां से अगर आर का पोजीशन हम निकालें तो इस ए को इधर लेके चले जाएंगे इस ओर, यह ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो यही हो जाएगा वेक्टर फॉर्म या सदिश रूप में उस रेखा का समीकरण जो दो गिवन पॉइंट ए और बी से होकर गुजर रही है। यही सदिश रूप का समीकरण हो गया। सदिश रूप या वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का हो गया किसके लिए? वैसी रेखा जो किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में दो गिवन पॉइंट से होकर जा रही हो, उसके लिए वेक्टर फॉर्म का यह इक्वेशन हो गया। अब इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे इसका पोजीशंस को, लिखिए इसको। अब लिखते हैं यहां पे हम इन सारी चीजों को, इसमें अब इसके वैल्यू को पुट करते हैं। अगर हम यहां पर इस इक्वेशन को लिखें, वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर के जगह यूज करेंगे किसके? इसके पोजीशंस का। तो इसको मिटा देते हैं। देखिए वेक्टर आर के लिए हम पोजीशंस क्या लिए थे? एक्स वाई जेड अपने मन से, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां पे हम यूज कर देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का इक्वल वेक्टर ए के लिए, हम ए के लिए पॉइंट लिए थे x1 y1 z1, तो यहां पे हम लिख देंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा। यहां पे वेक्टर b माइनस वेक्टर a है हमारा, तो b हमारा क्या होता है? लिख देंगे यहां पे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये है। यहां पे इसको लगा देते हैं, फिर माइनस का चिन्ह, वेक्टर ए को माइनस करना है, तो वेक्टर ए को माइनस करेंगे यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक उसी प्रकार इसमें भी लैम्डा को ही इक्वल करना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इजकल टू, यहां से लिखें तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये प्लस लैम्डा। यहां से अगर देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, यहां से अगर लिखना चाहें तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, अगर इसको सॉल्व करें तो प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इसका हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
प्लस जेड के कैप इक्वल टू, हाँ अब यहां से आई कैप जे कैप के कैप को कॉमन लेकर के इसको भी जोड़ेंगे, तो यहां से x1 आ जाएगा और यहां से, हाँ यहां से लें तो प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, हाँ अब इसमें लग जाएगा पूरे में आई कैप प्लस फिर y1 प्लस y2 माइनस y1, हाँ यहाँ लैम्डा लगाना है प्लस लैम्डा, और ये हो गया जे कैप प्लस फिर यहां से लें तो z1, यहां से z1 प्लस लैम्डा, यहां से लें तो z2 माइनस z1 और यहां के कैप, ये हो गया। अब दोनों तरफ आई कैप जे कैप तथा के कैप के गुणांकों का जो है सो तुलना करने पर, तो यहां लिख देंगे दोनों तरफ आई कैप जे कैप तथा के कैप के गुणांकों यानी कॉफिशिएंटों की तुलना करने पर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप की तुलना करने पर या तुलना करने पर हम पाते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर देखें आई कैप हट जाए अगर, तो यहां बच जाएगा x इजकल टू x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, y के लिए y इज इक्वल टू, हाँ यहां से y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, हाँ उसके बाद फिर z के लिए कॉमा z इजकल टू z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1, ये z1 है, z1। अब ऊपर यहां पे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, बस लैम्डा को ही इक्वल करना है, जैसे पहले वाले में लाइंस का जो इक्वेशन निकाले थे पॉइंट ए और किसी वेक्टर बी के पैरेलल वाले के लिए, ठीक उसी प्रकार यहां से जो हम निकालेंगे अब, तो लैम्डा को निकालना है और लैम्डा को इक्वेट कर देना है। लैम्डा जैसे ही हमारा इक्वेट हो जाएगा, बस वही हमारा दो गिवन पॉइंट्स ए और बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। तो x माइनस x1 इस x1 को इधर ले आए, लैम्डा x2 माइनस x1 कॉमा फिर y माइनस y1 लैम्डा y2 माइनस y1, यहां से y माइनस y1 लैम्डा y2 माइनस y1, फिर z माइनस z1 लैम्डा z2 माइनस z1। अब यहां से अगर लैम्डा निकालें, लैम्डा इजकल टू x माइनस x1 बटे अपॉन x2 माइनस x1, हाँ अब यहां से लें तो y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1, हर जगह से लैम्डा के लिए यही मान आएगा, तो यही हमारा कार्टेशियन फॉर्म का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, कार्तीय रूप।
कार्टेशियन फॉर्म, यानी कार्टेशियन फॉर्म का जो है यही इक्वेशन होगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम बनाएंगे अभी। इसके आधार पर अब हम एक प्रश्न को लेते हैं जिसको बनाने का प्रयास करते हैं। थ्योरी को लिखिए इसको। एग्जाम्पल, दो गिवन पॉइंट्स मान लेते हैं कि इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहां मान लेते हैं कि दो दिए गए बिंदु, यानी बिंदु है 2, 3, 4, इसको ए ले लेते हैं, तथा 2, 1, 6 से होकर जाने वाली, इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालें। इससे होकर जाने वाली रेखा यानी लाइन का समीकरण निकालें। तो हम सीख चुके हैं कि दो गिवन पॉइंट्स, अगर पॉइंट हमारा x1, y1, z1 ये ए दिया गया है और b x2, y2 और z2 दिया गया हो, तो उसके लिए हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें, वेक्टर r इजकल टू, अगर सॉल्व करें हम वेक्टर फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर r इजकल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। अभी सीख चुके हैं कि दो गिवन पॉइंट्स a और b से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालने के लिए ये वेक्टर फॉर्म में हम यूज करते हैं। वेक्टर फॉर्म में हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसको हम दर्शा भी सकते हैं स्पेस में, जैसे ये मूल बिंदु, ये मान लेते हैं ए पॉइंट, ये मान लेते हैं बी पॉइंट। ए के निर्देशांक मान लेते हैं दिया गया, यहाँ दिया गया 2, 3, 4 और बी के निर्देशांक दिया गया है 2, 1, 6। ए को मिला दें मूल बिंदु से, पहले इसको खींच देते हैं यहाँ से, ये हो गया। ए को मिला दें तो ये हमारा वेक्टर है। फिर इस बी पॉइंट को अगर हम मिला दें यहाँ से इसे, तो ये हमारा वेक्टर बी। अब इसके ऊपर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं पी, इसका नाम हम वेक्टर आर रखती है, ठीक है। अब वेक्टर ए अगर हम निकालें तो इसी को हम लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसको लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इजकल टू, नहीं वेक्टर आर को नहीं लिखना है, ये वेक्टर ए को लिखना है। हाँ, तो यहाँ पे वेक्टर आर के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे, वेक्टर आर ही रहने देंगे। ये वेक्टर आर ही रहेगा, वेक्टर आर ही रहने देंगे इसको। वेक्टर ए के जगह पे हम यूज कर देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप
इसके पोजीशंस को ही लिखा जाता है। यहाँ 2 3 4 लिखा है ना, तो इसमें ये x वाला है, ये y वाला, ये z वाला, इसमें i कैप j कैप और इसमें k कैप लग जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह, वही हो जाएगा वेक्टर ए। अब +4 k कैप प्लस लैम्डा के जगह ई लैम्डा को हम यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं जगह के अभाव के कारण। अब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए अगर हम निकालें तो यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हम निकालते हैं यहाँ पे, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं बी लास्ट यानी बी माइनस ए, तो बी हो गया हमारा जो पोजीशन है उसमें से ए वाले पोजीशन को घटाएंगे। जैसे बी ये वेक्टर बी है, तो इसका जो ये x2 है उसमें से हम इसके x1 को घटाएंगे, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 0 i कैप प्लस, फिर यहाँ पे इसका b वाले का y वाला पोजीशन क्या है ये 1, तो 1 में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे किसको, इस 3 को, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2, इसको लिख देंगे, यहाँ माइनस ही लगा देते हैं, -2 j कैप। फिर तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि वेक्टर b के जगह 2i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप, और a के लिए लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और b में से a को घटा देंगे, या तो डायरेक्ट भी यहाँ पे उसके पोजीशंस को लेकर के। तो अब हम यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 6 माइनस b माइनस a कर रहे हैं, तो यहाँ 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2k कैप। इसका तो कोई यूज नहीं है, इसको हटा देंगे, तो ये हमारा हो गया वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो इसी को अब यहाँ पे रख देना है, -2j कैप अब +2k कैप। अब इस माइनस को अगर बाहर निकालते हैं तो हम लिख देंगे अगले स्टेप में वेक्टर r इजकल टू वेक्टर r इजकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फिर माइनस को बाहर निकाल दिए लैम्डा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2j कैप और यहाँ -2k कैप। बैलेंस हो गया ये। तो यही हो गया उस लाइंस का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में जो दो गिवन पॉइंट 2, 3, 4 और 2, 1, 6 से होकर जा रही हो। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन निकालेंगे जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन। उसके लिए हम बता चुके हैं फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये y माइनस y1 इज बटे y2 माइनस y1, फिर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। ये कार्टेशियन फॉर्म का जो है सो इक्वेशन हो जाएगा किसी भी लाइंस ए बी के लिए जो दो गिवन पॉइंट्स ए और बी से होकर जा रही हो। तो यहाँ अब यूज कर देंगे x के जगह कुछ नहीं, क्योंकि यह p का पोजीशन वेक्टर है ना, x y z, तो यह हमको अज्ञात है, यह मालूम नहीं है, तो उसको कुछ करना नहीं। तो x माइनस x1 के जगह ये a वाला जो पोजीशन है ये x1 y1 और z1 जो हमारा पोजीशन है 2, 3, 4, इसको हम लिख सकते हैं x1 y1 z1। ये जो b वाला पॉइंट है 2, 1, 6, इसको हम लिख सकते हैं x2 y2 z2। अब उसी चीज का हम यहाँ यूज करके आंसर को ला देंगे। तो x1 के जगह हम यूज कर देंगे 2 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 2 माइनस 2 0, y माइनस y1 के जगह 3 अपॉन y2 माइनस y1 1 माइनस 3 माइनस 2। फिर यहाँ से z माइनस z1 के जगह हम ले लेंगे 4 अपॉन z2 माइनस z1 6 माइनस 4 2। अब किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो वह किसके इक्वल हो जाता है,
किसी भी चीज़ में अगर हम 0 से भाग दें, जैसे कि, तो ये टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, ये 0 के इक्वल हो जाता है। ये डिफरेंस को समझिए। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और यही हो जाएगा, यानी यही हो गया हमारा उस लाइंस का इक्वेशन जो दो गिवन पॉइंट ए और बी से होकर जाती हो। ठीक है, यही हो गया। अब अलग अलग प्रश्न में यहाँ 1 भी आ सकता है, यहाँ 2 भी, यहाँ 3 भी, यहाँ 4 भी, यहाँ 5 भी, चीज़ यही रहेगा। इसी तरह से इसको बनाना है अगर दो गिवन पॉइंट्स दिया हुआ हो तो।